नमस्कार। आज हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच। सबसे पहले हम हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर अप्रोच, जिसको कि हम शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट या ईटी फर्स्ट भी कहते हैं, इसमें शिक्षा तकनीकी प्रथम को हार्डवेयर अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इसको हार्डवेयर अप्रोच को बताया पी लुम्सडेन ने। यह इसका मेन जो थीम है ये है कि ये भौतिक और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों पर आधारित है। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो सिद्धांत है, जिसमें कि अपन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बात करते हैं, तो उसके सिद्धांत पर आधारित यह तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण और अनुदेशन के लिए अत्यंत उपयोगी है। सिल्वरमैन ने, ये कई बार पूछा जाता है, सिल्वरमैन ने इसे शिक्षा में तकनीकी के नाम से भी व्यक्त किया और इसको सापेक्षिक तकनीकी भी कहा गया, है ना। इस प्रणाली का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के द्वारा जो वर्तमान में मुक्त विश्वविद्यालय, दूरस्थ विश्वविद्यालय का जो विकास हुआ है पिछले कुछ 30 या 40 वर्षों में, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान हार्डवेयर अप्रोच का रहा है। इसे श्रव्य दृश्य सामग्री भी कहा जाता है, ऑडियो विजुअल एड्स, क्योंकि इसमें मशीनों पर सबसे अधिक बल दिया गया है। क्योंकि जो अपन पढ़ा रहे हैं या जो बच्चा पढ़ रहा है, उसमें मशीनों का क्या उपयोग हो सकता है और उसके द्वारा वो जो ज्ञान है उसको अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाना इसमें प्रमुख वो है, इसलिए इसे मशीनों पर बल दिया गया है। इसके 3 प्रमुख कार्य बताए गए हैं। पहला है ज्ञान का संचयन करना, यानी कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं अधिक से अधिक समय के लिए। दूसरा है ज्ञान का प्रसारण करना, ज्ञान को आगे से आगे भेजना। और तीसरा है ज्ञान का विस्तार करना, यानी कि जो नॉलेज है, नॉलेज बैंक में वृद्धि करना। कठोर उपागम के अंतर्गत सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो शिक्षा में प्रयुक्त की जा सकती हैं आती हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, ग्रामोफोन, मोबाइल्स वगैरह, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनके द्वारा भी अपन शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर अप्रोच, और जिसको कि अपन शिक्षा तकनीकी सेकंड कहते हैं। शिक्षा तकनीकी सेकंड में सबसे बड़ी बात क्या है कि इसे अनुदेशन तकनीक और व्यवहार तकनीक भी कहते हैं। शिक्षा तकनीकी जो सेकंड है, सॉफ्टवेयर अप्रोच है, इसको बोलते हैं अपन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी या बिहेवियर टेक्नोलॉजी। इसका सबसे पहले जो उपयोग किया था उसको माना जाता है कि बीएफ स्किनर ने इसको ये सबसे पहले कहा कि ये सॉफ्टवेयर अप्रोच अनुदेशन तकनीकी और व्यवहार तकनीकी है। इसका आधार मनोविज्ञान के सिद्धांत है। शिक्षा में जो मनोविज्ञान है, शिक्षा का जो मनोविज्ञान है, उसको इसका आधार माना जाता है। शिक्षा अधिगम, जो भी अपन टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, अपना टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, उसमें मनोविज्ञान का ज्ञान ही किसी शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक होता है। जब तक टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो अपने नॉलेज को आगे से आगे अच्छी तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इसके अंतर्गत जो मेन चीज़ें हैं वो टास्क एनालिसिस, शिक्षा उद्देश्यों जो अपन हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स, उनको व्यवहारिक रूप में लिखना, और प्रारंभिक व्यवहार का परीक्षण करना, जिसको कि अपन प्री टेस्ट भी कहते हैं, और फीडबैक, ये आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा भी और हैं, जैसे इवैल्यूएशन आदि। कोमल उपागम की प्रमुख विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि ये शिक्षण का वास्तविक एवं स्थायी रूप है। ये भी आता है कि शिक्षण का वास्तविक एवं स्थायी रूप क्या है, तो शिक्षण का वास्तविक एवं स्थायी रूप है एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड, जिसको कि हम सॉफ्टवेयर अप्रोच कहते हैं। इसके लिए अनुभवी शिक्षकों की, मनोवैज्ञानिकों की और विशेषज्ञों की टीम की आवश्यकता होती है, क्योंकि तभी वो विद्यार्थियों के जो मन की स्थिति है उसके आधार पर ये ज्ञान प्राप्त आगे कर सकते हैं। अब ये आता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच में अंतर क्या है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो अपन लेते हैं हार्डवेयर को सबसे पहले लुम्सडेन ने 64 में इस प्रणाली का उपयोग किया, और सॉफ्टवेयर का किया बीएफ स्किनर ने। कठोर उपागम का जो मूल है वो है, अपन पहले भी दिखा था, भौतिक और इंजीनियर, जो फिजिक्स और जो इंजीनियरिंग के फील्ड्स के जो अपने उपकरण हैं वो इसके बेस हैं। जबकि इसका जो मूल है वो है अधिगम का मनोविज्ञान, यानी कि ये मनोविज्ञान पर आधारित है और ये इंजीनियरिंग के ऊपर आधारित है। इसको अपन पहले देखिए, इसको हार्डवेयर, इसको ईटी फर्स्ट कहते हैं, इसको ईटी सेकंड कहते हैं। इस तकनीक का उपयोग अध्यापक और विद्यार्थी
शिक्षण अधिगम के लिए सीखने और पढ़ने और पढ़ाने के लिए बहुत सारी टीचिंग एड्स और उपकरणों के निर्माण की आवश्यकता होती है। और इसके लिए ऐसी प्रविधि, इसमें देखिए यहाँ पे है उपकरण, यहाँ पर है प्रविधि और सामग्री का निर्माण किया जाता है जिसके उपयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज और प्रभावी बनाया जा सकते, ये ना। यह कठोर तकनीकी उपागम है, ये कोमल तकनीकी उपागम, यह एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, एक चीज़ है। और ये प्रोसेस है। देखिए 3 चीज़ होती है, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है प्रोसेस और एक होता है सिस्टम। तो इसमें क्या है, ये चीज़ है प्रोडक्ट और ये है जो सॉफ्टवेयर है, ये है प्रोसेस। ये सॉफ्टवेयर एक क्या है, अध्ययन अध्यापन की एक प्रक्रिया है। कठोर उपागम का आधार सर्विस से संबंधित संप्रदाय। इस संबंध में हम शिक्षा तकनीकी को उसी रूप में अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों आदि के उपयोग अपना दिन पे दिन होता है। इसमें उपकरणों की जगह अधिगम विधियों, युक्तियों और सामग्रियों का निर्माण करना होता है ना। अब कठोर तकनीकी में प्रयुक्त उपकरण और यांत्रिक साधनों में अपन ने जैसे पहले बात करी थी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड्स, प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल आदि का उपयोग किया था। और इसमें मनोविज्ञान के बहुत सारे जो हैं तकनीकी हैं प्रविधियाँ हैं, उसके व्यवहारगत रूप में चार्ट्स, मॉडल्स, स्लाइड्स, ऑडियो, वीडियो आदि का नाम भी हम ले सकते हैं। ये मुख्यतः प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है। धन्यवाद।